हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे रीसेंट वीडियोस देखे हैं तो नोटिस किया होगा कि हम आदिदास SL2 को फ्रिक्वेंटली मेंशन और रेकमेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसे शू ऑफ द ईयर कंटेंडर भी कहा है मल्टीपल वीडियोस में। इसके पिछले वर्जन का रिव्यू आप इस चैनल में पाओगे, पर उसका राइड हमें काफ़ी फर्म लगा था। SL2 एक कंप्लीट रीडिज़ाइन है जिसके कोर एलिमेंट्स यानी फोम कॉम्पोजिशन लाइट स्ट्राइक और लाइट स्ट्राइक प्रो सेम है, पर परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। आदिदास का वीकनेस रहा है डेली ट्रेनर सेगमेंट। तो क्या SL2 फाइनली वो डेली ट्रेनर है जो हम आँख बंद करके आपको रिकमेंड कर सकते हैं? एब्सोल्यूट। पर इसके बारे में आगे बात करेंगे। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पर सिटी क्लियरेंस कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। आदिदास SL2 की स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 27 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 9 मिलीमीटर। मेन साइज 8.5 UK में इसका वेट है 238 ग्राम्स और इंडिया में ये आता है 11,999 का। मिडसोल बना है 2 फोम कॉम्बो से। अंदर पाया जाता है फुल लेंथ लाइट स्ट्राइक प्रो जो आदिदास का प्रीमियम फोम है और कटआउट से दिखता है। इसको सराउंड और प्रोटेक्ट करता है लाइट स्ट्राइक जो इस बार सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर रखा गया है प्रीवियस वर्जन से। अपर थिन रेगुलर मैश का बना है और आउटसोल में कॉन्टिनेंटल की जगह इन हाउस आदिवेयर रबर देखने को मिलता है। अब शुरू करते हैं लाइक से और पहला लाइक है मिडसोल अपडेट। फर्स्ट वर्जन में लाइट स्ट्राइक प्रो का एक छोटा इंसर्ट सिर्फ 4 फुट में दिया गया था जो रन के दौरान नोटिसेबल नहीं था। इस बार फुल लेयर डाली गई है स्पून की जो बाउंस और सॉफ्टनेस देता है। सरप्राइजिंग बात यह है कि जो लाइट स्ट्राइक फोम इसे सराउंड करता है वो पिछले इटरेशन से सॉफ्टर रखा गया है। बॉस्टन 12 और RTO सीट में लाइट स्ट्राइक 2.0 का इंट्रोडक्शन हुआ था और हमें लगता है कि यही फोम इसमें भी देखने को मिलता है। ये डुअल फोम कॉम्बो इसके राइड को बहुत एक्साइटिंग बनाता है, जो है शू का दूसरा मेजर लाइक। लाइट स्ट्राइक प्रो आदिदास का सुपर फोम है और ऑल्दो SL2 में ये लाइट स्ट्राइक के अंदर पाया जाता है, रनिंग के दौरान इसका सेंसेशन काफ़ी प्रोनाउंस लगा, नोटिसेबल लगा। ये शू को बाउंसी, एनर्जेटिक, लाइवली बनाता है। लाइट स्ट्राइक इसके कंपैरिजन में थोड़ा फर्म है जो मिडसोल का स्ट्रक्चर और ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। शू ना ओवरली सॉफ्ट है और ना फर्म। ये हमारे ओपिनियन में ऑलमोस्ट परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करता है एनर्जी रिटर्न और कंफर्ट का। तीसरा लाइक है रेंज, जो वर्सेटिलिटी का ही एक और नाम। यूजुअली वो शूट वर्सेटाइल होते हैं जो हर डिस्टेंसेस पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी 5 किलोमीटर से लेकर 42 किलोमीटर। पर इसकी वर्सेटिलिटी सिर्फ डिस्टेंस तक ही सीमित नहीं है, ये हर पेस पे भी एक्शन करता है, चाहे 1600 मीटर हो या फुल मैराथन। फास्टर पेसेस पे इसका रिबाउंड टॉप नॉच है और स्लोअर रिकवरी पेसेस पे इसका सॉफ्टनेस उभर के बाहर आता है। ये होता है 2 फैक्टर्स से, लाइट स्ट्राइक प्रो की कुशनिंग और कम वेट होने के कारण। 238 ग्राम एक ट्रेनिंग शू के लिए बहुत लाइट है। चौथा लाइक है अपर। अगर आपने पहले कभी आदि 0 लाइनअप का शू ट्राई किया है, जैसे आदिउस 8 या बॉस्टन 12, तो देखा होगा कि उनका अपर बहुत थिन नेट मटेरियल का बना होता है ब्रीदेबिलिटी एनहांस करने के लिए। ये ड्यूरेबिलिटी और लॉकडाउन को हिट करता है, पर SL2 में रेगुलर मैश दिया गया है जो मॉडरेटली थिन है, ठीक ठाक ब्रीदेबिलिटी देता है और लॉकडाउन पे भी सैक्रिफाइस नहीं करता। ट्रेनिंग शूज में हम ऐसा ही अपर प्रेफर करते हैं। पांचवा लाइक प्राइस। शू की MRP है 12,000, पर हम ऑलरेडी इसे 2 बार 5,000 के अंदर देख चुके हैं। यह हमारा गो टू रिकमेंडेशन था फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल पर इससे पहले कि सेल आता यह आउट ऑफ स्टॉक हो गया फ्लिपकार्ट में, जहां मेजर डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये शो करता है कि ये कितने डिमांड में है। आदिदास के शूज जनरली बहुत जल्दी डिस्काउंट में आते हैं और हम भी यही रिकमेंड करेंगे कि आप इसे 50 से 60% डिस्काउंट पे ही खरीदें, जो इसे एक्सेप्शनल वैल्यू फॉर मनी बनाता है। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और ऑनेस्टली 80 किलोमीटर के बाद भी हमें कोई मेजर डिसलाइक नहीं मिला बताने लायक। इसीलिए अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं पहले कंपोनेंट से, यानी अपर। ये हमें ट्रू टू साइज लगा और मॉडरेट पैडिंग होते हुए भी लॉकडाउन अच्छा है, पर लेसेस काफ़ी टाइटली बांधने पड़ते हैं। रन्स के दौरान लेसेस कभी कभी अनटाई हो जाते हैं, जिस कारण हम डबल नॉट प्रेफर करते हैं, पर ये कोई मेजर इशू नहीं है। आदिदास का साइजिंग बाकी ब्रांड से थोड़ा डिफरेंट होता है। नाइकी का UK 9 US 10 होता है। आदिदास का UK 9
US 9.5 होगा। हमने एक साइज शू बड़ा मंगवाया जो एक्चुअली हाफ साइज बड़ा हुआ, पर स्लाइटली थिकर सॉक्स पहन के फिट परफेक्ट बैठता है। इसे हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। इसका मिडसोल टाकुमिसन 10 से इंस्पायर्ड है। टाकुमिसन जाना जाता है एक फिनोमिनल शॉर्ट डिस्टेंस रेसर की तरफ जो एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव, स्नैपी और एनर्जेटिक है। SL2 में सेम कोर मिडसोल यानी लाइट स्ट्राइक प्रो है, पर एनर्जी लॉस नहीं। राइड भी टाकुमी से स्लाइटली सॉफ्टन और ऑल्दो ये टाकुमी जैसा रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये रिमार्केबली सिमिलर सेंसेशन देता है, स्पेशली अगर आप इनका प्राइस गैप देखें तो। इसे हम देंगे 8 आउट ऑफ 10। AdiZero लाइनअप में जनरली आउटसाइड कॉन्टिनेंटल रबर का होता है, पर इसमें कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए आदिवेयर रबर है जिसका कवरेज और थिकनेस काफ़ी जनरस है। ये कॉन्टिनेंटल जैसा ए ग्रेड ग्रिप तो नहीं देता, पर कहीं से भी बिलो एवरेज नहीं लगा। आउटसोल की ड्यूरेबिलिटी डेफिनेटली अच्छी होगी थिकनेस के कारण, पर यह सरप्राइजिंग बात है कि इतने मोटे परत के बाद भी आदिदास इसका वेट चेक में रख पाया है। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 15.25 आउट ऑफ 20। स्कोर बेहतरीन है और इसका सबसे स्टैंड आउट फीचर है मिडसोल। ये शायद इस साल का बेस्ट अपडेट है। हम ईयर एंड पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट शूज पे वीडियो बनाते हैं सेगमेंट वाइज, और ये डेफिनेट कंटेंडर है टॉप स्पॉट के लिए, क्योंकि बेस्ट शूज जनरली वो होते हैं जो परफॉर्मेंस पे सैक्रिफाइस नहीं करते और वैल्यू फॉर मनी भी होते हैं। कुछ शूज इससे कंपेरेबल होंगे। पहला है न्यू बैलेंस का रिबल V4। रिबल का 4th वर्जन काफ़ी बड़ा अपडेट था, पर हमें ये उतना पसंद नहीं आया ड्यूरेबिलिटी इशू के कारण। आदिदास SL2 हर मायने में हमें रिबल V3 का सक्सेसर लगा। ये रिबल V3 की तरह सॉफ्ट है, लाइवली है और बॉटम आउट भी नहीं होता, स्पेशली 4 फुट पे। अगर आप रिबल V4 कंसिडर कर रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप SL2 की तरफ भी देखें। दूसरा शू होगा Asics का नोवा ब्लास्ट 4। ये भी एक टॉप कंटेंडर है वर्सेटिलिटी डिपार्टमेंट। SL2 के मुकाबले ये सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कुशन्ड है और स्टैंड आउट करता है मीडियम टू लॉन्ग डिस्टेंस रन्स पे। ड्यूरेबिलिटी वाइज भी नोवा बेहतर है, पर इन SL2 का राइड सुपीरियर लगा। वेट वाइज भी ये लाइटर है कम स्टैप होने के कारण। प्राइस एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि नोवा की MRP भी ज़्यादा है और ये फ्रीक्वेंटली डिस्काउंटेड भी नहीं दिखता। तीसरा शू है नाइकी का पेगासस प्लस। इसमें फुल लेंथ जूम एक्स है बिना किसी सेकेंडरी फोम के, जो इसे एक्साइटिंग और डायनामिक बनाता है। ये एक अप टेम्पो डेली ट्रेनर है जो फास्टर पेसेस पे बेहतर रिस्पॉन्ड करता है, पर स्लोअर स्पीड पे भी जूम एक्स अच्छा कंफर्ट देता है। ये दोनों सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं, पर प्राइस वाइज SL2 क्लियर विनर होगा, MRP वाइज भी और डिस्काउंट्स पे भी। कुछ शूज होते हैं जो हम रिव्यू के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा इशू है जिस पे हम आगे भी दौड़ना प्रेफर करेंगे। तो ये था हमारा थॉरो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू आदिदास AdiZero SL2 का। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं एब्रॉस वाइजर और एक्शन टर्बो 501 के कंपैरिजन के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।